Guys, welcome back to our new episode of learning basics of technical analysis and chart patterns. आज हम कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे. सो ऐसे समझिए कि कप पैटर्न जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसका एक छोटा सा एडवांस वर्जन है. मैं ऐसे समझता हूँ, तो मैं उसी इंटेंशन में आपको बोल रहा हूँ. जैसे पिछली बार कप एंड हैंडल पैटर्न मतलब जैसे चाय का कप ही मान लो. मैं चाय का शौकीन हूँ, एक और बार आपसे बोल रहा हूँ. तो जैसे चाय का कप होता है और उसका एक होल्डर होता है पकड़ने के लिए, तो वैसे आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो कि एक चाय का कप है. वही पैटर्न हम मार्केट में ढूंढते हैं, उसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न. तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ. कप एंड हैंडल पैटर्न दो तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड अगेन, ये हम लोग सिर्फ लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ढूंढ सकते हैं. लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमको मिलता है 1 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर और वीकली बेसिस पे. डेली बेसिस पे भी मिलता है, बट डेली बेसिस पे आप इतना नहीं देखोगे जितना बड़े और बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे. तो लेट्स गेट बैक टू आवर कप एंड हैंडल पैटर्न. तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे रहता है और उसके बाद एक ऐसा ऐसा पैटर्न रहता है. तो जब भी इसका नेकलाइन ब्रेक होता है, यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट मिलता है, तो ये जो हमारा होता है वो ये हमारा टारगेट रहता है. और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है. अगर जितने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो, यहाँ पे आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या तो इसके लो पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो. और ये हमारा जो है वो हमारा प्रॉफिट रहता है. आप लोग पार्शियल पार्शियल बुकिंग भी कर सकते हो. तो ये एक तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे आपने देखा, ये कप बना, ये कप का होल्डर बना, विच इज जस्ट लाइक चाय का कप. तो ये होता है कप एंड हैंडल पैटर्न. दूसरा फॉर्मेशन कैसा होता है कप एंड हैंडल का, जो आप देखेंगे वो ऐसा होता है. ऐसे बना के फिर एक ऐसे एक चैनल दिखता है, इस चैनल के अंदर ट्रेड करता है. और फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे जब ब्रेकआउट आता है, तब हम एंटर करते हैं टारगेट बिल्कुल सेम. यहाँ पे जितना टारगेट रखा है वो, और यहाँ पे कहीं पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं हमारा. तो ये दो तरीके से हम, और ये हमारा प्रॉफिट. तो ये दो तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न को. एक और बार आप देख लीजिए कि कैसे फॉर्मेशन से बनता है. यहाँ से जब ये नेकलाइन ब्रेक करता है, ये जब भी नेकलाइन ब्रेक होता है तभी एंटर करना है ट्रेड. ओके. और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि कप एंड हैंडल पैटर्न में आपको कभी भी ऐसे शार्प वी शेप रिकवरी मिली तो इसको कप मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फॉल्स पैटर्न बनने के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. तो कभी भी वी शेप, जो शार्प वी शेप रिकवरी होती है ऐसे, उस पे कभी आप कप बनाने का कोशिश मत करिएगा. दैट इज डिफरेंट. और इसकी फेल होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है. आप खुद से जाके देख सकते हो, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. तो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट टू सी हाउ इट रियली लुक्स लाइक. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा जो मैं हर बार देता रहता हूँ और अपने पोस्ट में भी डालता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट. सो दिस इज जस्ट प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. मैं जो भी स्टॉक्स यहाँ पे ले रहा हूँ, वो स्टॉक्स रिकमेंडेशंस के स्टॉक्स नहीं है. ये प्रीवियस एग्जाम्पल्स है जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं. अगेन, नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज फॉर लर्निंग पर्पस. सिर्फ चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए मेरे को कुछ कुछ स्टॉक्स उठाने पड़ रहे हैं एज पर द सेबी रेगुलेशंस. तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं. तो यहाँ पे एजीज लॉजिस्टिक का एक एग्जांपल है. यहाँ पे मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम रखा हुआ है. यहाँ पे एक कप पैटर्न हमको दिख रहा है. जैसे ये एक कप पैटर्न है,
और एक आपको दोनों स्ट्रक्चर बताऊंगा कप एंड हैंडल का। ये हैंडल, और ये हमारा नेकलाइन, हमेशा जोन रहता है। ओके, तो जब भी आप देखेंगे ये कैसे आया, ऐसे 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 ट्रेड किया, यहाँ पे गया, नेकलाइन ब्रेकआउट किया, राइट? तो दिस वुड बी आर एंट्री प्राइस एंड दिस वुड बी, ये जो चैनल का अपर बैंड है उसका लो हमारा एसएल रहता है, ये एंट्री प्राइस है। और ये जो डेप्थ है हमारा, दिस वुड बी आर टारगेट। एसएल हमेशा ये चैनल का जो अपर चैनल है उसका लो रहता है, और एंट्री हमेशा ये ब्रेकआउट कैंडल पे, या तो रीटेस्ट होने के बाद जब ये फ्रेश एक हाई तोड़ता है तब भी आप एंटर कर सकते हो लॉन्ग ट्रेड के लिए। तो ये एक तरीका है चार्ट पैटर्न का, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का। दूसरा पैटर्न जो कर्व स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा वो भी दिखा देता हूँ। एक मिनट, सेम स्टॉक्स का अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कप पैटर्न, यहाँ पे यहाँ से ड्रॉ किया, ये एक हुआ, और दूसरा एक छोटा सा होल्डर, दिखा आपको? ये प्रॉपरली एक और कप पैटर्न जो एक्चुअली में है। अब इसका नेकलाइन जब ब्रेक होता है, सेम आप या तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जहाँ पे क्रिस क्रॉस है, इसके यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से जब इसने ये रेड कैंडल ने रीटेस्ट किया और उसके बाद जब फिर से ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल पे आप फिर से री एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिर से री एंटर कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा, सॉरी, स्टॉप लॉस रहेगा ये जो प्रीवियस स्विंग है इसका लो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसका जो डेप्थ है वो आपका टारगेट रहेगा। आप या तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या तो यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद जब ये कैंडल ब्रेकआउट करे यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो टू बी ऑन द सेफर साइड, एंड स्टॉप लॉस वुड बी दिस। और अगर आप रीटेस्ट करने के बाद फिर से वो ब्रेकआउट करता है, न्यू हाई बनाता है, तो आप अपना कंजर्वेटिव होके ये वाले लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। So this is known as the cup and handle chart pattern. So thank you for watching this video. Stay tuned for the next chart pattern, and I hope you will learn something new from this. See you on the next video. Have a good day.